दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास 10 की मैथ। क्लास 10 में मैथ में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों चैप्टर नंबर 5। एकदम फ्री कंटेंट है दोस्तों, पूरी मैथ कराई जाएगी, कंप्लीट A to Z क्वेश्चन कराए जाएंगे विद एग्जाम्पल, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल का भी बहुत रोल है। लेकिन दोस्तों एक बार मैं आपको कोर्स चालू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूं। दोस्तों इस बैच का नाम है 0 to हीरो बैच। 0 to हीरो बैच। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, कि वो अगर मैथ में अगर 10% के लेवल पे है, 10% के लेवल पे, और अगर वो अपने मार्क्स चाहता है कि मेरे 90 to 95% मार्क्स आए मैथ्स में, तो दोस्तों आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, एक आप न्यू कॉपी लो, न्यू कॉपी प्लस पेन, और जैसे जैसे दोस्तों मैं कराते जा रहा हूं आप वैसे वैसे नोट डाउन करते जाएं। आप 3 महीने के अंदर अपनी मैथ के अंदर पूरी अच्छे से पकड़ हो जाएगी आपकी, मेरी गारंटी है। और दोस्तों एकदम सिंसियरली वर्क करना, अभी टाइम बहुत कम है, 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों पूरा अच्छे से फॉलो करते रहना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं खुद के बारे में थोड़ा को इंट्रो दे देता हूं। मेरे खुद के 95% मार्क्स है मैथ्स में, और दोस्तों मैं बीटेक हूं और IIT से एमटेक क्वालिफाई हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप टाइम खराब नहीं करते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं हम कि क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ टर्म, इट इज द सीक्वेंस ऑफ टर्म which next term increase or decrease by a fixed number and that fixed number is called common difference। सर समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये। तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं। जैसे ये क्या है, सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, टर्म्स का सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है, टर्म्स का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ टर्म, सीक्वेंस ऑफ टर्म। This next term increase or decrease by a fixed number, और उस फिक्स नंबर को क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। सर समझ नहीं आया, बेटा समझ में आएगा, अपन एग्जाम्पल लेंगे उससे। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले हम, जैसे 2 4 6 8, ये क्या है बेटा, टर्म्स है। ये क्या है, टर्म्स है, ये टर्म्स है। अब हमको पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, अगर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये जो सीक्वेंस है ना किसमें होगी, एपी में होगी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो क्या होगा, ये सीक्वेंस एपी में नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 लिख रहा है ना, 2, इसको हम बोलेंगे A1, इसको क्या बोलेंगे, A1। फर्स्ट टर्म को A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म A2 से, थर्ड टर्म A3 से, फोर्थ टर्म A4 से, ऐसे आगे 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 टर्म्स चलती जाएगी एपी के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस चेक करने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, मतलब जस्ट आगे वाली टर्म से जस्ट पीछे वाली टर्म को क्या सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर डिफरेंस सब में सेम आ गया तो हम क्या कह देंगे, ये एपी में है। तो डिफरेंस चेक करते हैं हम सबसे पहले, A2 माइनस A1 चेक करते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 चेक करते हैं, 4 माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अभी तो अगला और चेक करते हैं, A3 में जस्ट इसके पहले वाला A2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है डिफरेंस, 2 आ रहा है, ठीक है। अगला सब्ट्रैक्ट करेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है, 8 माइनस 6 क्या आ रहा है डिफरेंस, 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है दोस्तों, सेम आ रहा है। अगर दो डिफरेंस सेम आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये एपी के अंदर है। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम,
सो इट इज ए पी। अगर दोस्तों मान लो A2 माइनस A1 सेम आ जाता, A3 माइनस A2 सेम आ जाता, लेकिन A4 माइनस A3 अगर सेम नहीं आता, जैसे मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे देखना, तो ये एक दे रखी है आपको, सीरीज दे रखी है। अभी ये नहीं पता हमें एपी में है या नहीं है, तो पहले डिफरेंस चेक करेंगे। A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, 4 माइनस 2 आ रहा है। A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, 6 माइनस 4 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन A4 माइनस A3 क्या आ रहा है, देख लेते हैं। 10 माइनस 6 कितना आ रहा है दोस्तों, 4। तो देखो सेम नहीं है, यहां तो आ रहा है 2, यहां आ रहा है 2, लेकिन यहां 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not in AP। दोस्तों AP का बस सीधा ही है, सीधा मतलब है अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या होगा, वो AP होगी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो वो AP नहीं है। ये सबसे सीधा तरीका है दोस्तों AP को पता करने का। एक बात और बता देता हूं दोस्तों, आपको ध्यान रखना। if डी मतलब कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन 0, अगर कॉमन डिफरेंस 0 से बड़ा है तो एपी कैसी होगी मेरी, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसी होगी, इंक्रीजिंग। ठीक है। इफ जैसे अभी जस्ट पहले वाले एग्जांपल में देखा था हमने, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा था जो कि 0 से बड़ा था, तो एपी देखो हमारी इंक्रीज हो रही है ना, 2 4 6 8 कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग। कैसी हो रही है, इंक्रीजिंग। इफ डी लेस देन 0 मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा है, 0 से कम है, तो हमारी एपी कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। कैसी होगी, डिक्रीजिंग। कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। जैसे इसका एग्जांपल बताओ सर, कोई भी ले लो आप। 4 3 2 1, क्योंकि देखो बेटा इसमें जो डिफरेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। A2 माइनस A1 करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, -1। 2 में से 3 में सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, -1। 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया, -1। तो क्या हो गया, हमारा डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव है तो एपी कैसी है हमारी, डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए है। 4 3 2 1 मतलब एपी कैसी है हमारी, डिक्रीजिंग। कैसी है, डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, नोट करते रहना, कॉपी के अंदर नोट करते रहना। पूरा पेड कोर्स है ये, फ्री में करा रहा हूं दोस्तों, और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, एकदम फुल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा दोस्तों। बस आप इसको नोट करते रहना। ठीक है। अब एक चीज और है इसके अंदर, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। इफ डी इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 0, अगर कॉमन डिफरेंस 0 आ गया, 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट हटा दो आप, इसकी जगह आप ये लिख लो 0। इस कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए हमारा, 0। अगर कॉमन डिफरेंस आपका हो गया 0 तो एपी क्या होगी, देन एपी इज
कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। देखना इसका एग्जांपल बताता हूं मैं। जैसे इसका एग्जांपल लो दोस्तों, जैसे 1 1 1 1, ठीक है। तो डिफरेंस चेक करो, डी क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a2 a3, 1 माइनस 1 0। a3 क्या है? a3 क्या है? 1। a2 क्या है? 1, ये भी 0। a4 क्या है? 1। a3 क्या है? 1 0। तो एक तरह से यहां d क्या हो गया? 0, लेकिन सेम है ना, d सेम है, तो ये क्या होगी? कांस्टेंट एपी। कौन सी एपी हो गई? कांस्टेंट एपी हो गई। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? ठीक है, नोट डाउन करो। अगर देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एपी चेक करने के लिए क्या करेंगे? हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम कहेंगे ये सीरीज किसमें है? एपी के अंदर है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम क्या कहेंगे? ये एपी में नहीं है। अब डी तीन टाइप का हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0, या लेस देन 0, या 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे? एपी कैसी है हमारी? इंक्रीजिंग। अगर लेस देन 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे? एपी क्या है हमारी? डिक्रीजिंग। और अगर डी कांस्टेंट हो गया तो एपी कैसी है हमारी? मतलब कांस्टेंट मतलब 0 हो गया तो एपी क्या है हमारी? कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो सीधे हम थोड़ा सा और आइडिया ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट ठीक है, अब दोस्तों ये आपके एग्जाम्पल की क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ये एपी में है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल का 1 2 3 4। अब बताना आपको एपी में है या नहीं है। ये क्या है? A1, ये A2, ये तो है आपका A1, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4। तो पता करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 निकालते हैं सबसे पहले। 2 माइनस 1 1 आ रहा है। A3 माइनस A2 निकालेंगे, 3 माइनस 2 1। A4 माइनस A2 निकालेंगे, A3 सॉरी, 4 माइनस 3 1 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। कैसा है? सेम। सो इट इज, ये सीक्वेंस कैसी है? एपी में। ठीक है दोस्तों, ये आगे आगे तक चलती जा रही है, ठीक है ना, एपी में। ठीक है, और देखो इंक्रीजिंग एपी है क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया इसमें? तीनों में कैसा आया? 1 1 1। तीनों में कैसा आया? 1 आया, तो पॉजिटिव आया, तो ये क्या है? इंक्रीजिंग है। एपी इंक्रीजिंग है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब दोस्तों सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल में आप भी ट्राई करते रहो। सेकंड एग्जांपल क्या है? 100 70 40 10। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका डिफरेंस। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं एपी निकालने के लिए। A2 माइनस A1, 100 माइनस 70, A3 माइनस A2, 70 माइनस सॉरी 70 नहीं आएगा, 40 आएगा। माइनस 70, A4 माइनस A3 चेक करो, 10 माइनस 40। तीनों का डिफरेंस चेक करो, ये आया माइनस का 30, ये आया माइनस का 30, और ये भी आया माइनस का 30। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ डिक्रीजिंग है। सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस सेम है,
कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम, सो इट इज इन एपी। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम इसका। डिफरेंस चेक करते हैं, मेन तो डिफरेंस सेम आना चाहिए तो ये एपी, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 -2 -1 0। तो डिफरेंस चेक करो, a2 -a1, a2 होता है सेकेंड टर्म, a1 फर्स्ट टर्म, ये माइनस का 2 माइनस, अब ये -3 है तो हम दो साइन बेटा कभी भी एक साथ नहीं लगा सकते हैं, तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, दो साइन एक दूसरे के लगातार दुश्मन है तो ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। माइनस का 2 माइनस माइनस क्या प्लस, तो क्या आया डिफरेंस, प्लस का 1। अब a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस का 2, तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया 1। ऐसे ही a4 माइनस a3 चेक कर लेंगे, कितना आ रहा है 0 माइनस माइनस 1, तो कितना आ गया 0 प्लस 1, ये 1 हो गया। डिफरेंस कैसा आ गया, डिफरेंस कैसा, सेम, डिफरेंस कैसा सेम, और इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये कैसी है, इंक्रीजिंग है। देखो -3 -2 -1 0, तो इंक्रीज हो रही है ये, है ना, पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ती जा रही है तो इंक्रीज हो रही है, तो कैसे कहेंगे ये इंक्रीजिंग एपी है। ठीक है, और डिफरेंस सेम है इसलिए ये इट इज इन एपी, इट इज इन एपी। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये एग्जांपल में, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। थ्री 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 थ्री। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 4th। तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1 चेक करते हैं। आपको दिखते ही पता चला होगा कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, 0 आएगा तो कौन सी एपी होगी, कांस्टेंट एपी होगी। ठीक है, a2 माइनस a1, सॉरी a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही a3 माइनस a2, 3 माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही a4 माइनस a3, a4 कितना है, वो भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, सो कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम, सो इट इज इन एपी, इसमें एपी में है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था इस क्वेश्चन में, तो किस में है, एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेटा। -1.0 -1.5 -2.0 माइनस का 2.5। अब आप खुद ही देख के बता दो कि ये इंक्रीजिंग में जा रही है या डिक्रीजिंग में जा रही है। आप खुद ही देख के बता दो, डिक्रीज हो रहा है ना, फर्स्ट नंबर माइनस हुआ 1.0, फिर माइनस का 1.5, माइनस का 2, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, मतलब नंबर छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए अगर डिक्रीजिंग है तो हमारा डी नेगेटिव आएगा। अब ये देख लेते हैं सेम आ रहा है क्या, अगर सेम आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, एपी में है। तो पहले चेक करते हैं आपका डिफरेंस। ठीक है, a2 माइनस a1 माइनस का 1.5 माइनस माइनस का 1.0। ठीक है, ये माइनस का 1.5, ये माइनस माइनस क्या हो गया
प्लस 1.0 को 1 लिख सकते हैं, तो ये बच गया माइनस का 0.5। ठीक है, अब A3 माइनस A2 चेक कर लेते हैं। माइनस का 2.0 माइनस, मैंने कहा ना दो माइनस एक दूसरे के दुश्मन है, बहुत बड़े जानी दुश्मन है, तो ये साथ में कभी आ ही नहीं सकते। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2.0 को 2 लिख लो, प्लस 1.5 कितना आ गया, माइनस का 0.5। ऐसे A4 माइनस A3 चेक कर लेंगे। माइनस का 2.5 माइनस, अब दो साइन एक साथ नहीं आ सकते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो माइनस का 2.5 माइनस माइनस प्लस ये 2, ये 0 पॉइंट, माइनस का 0 पॉइंट, माइनस का क्या आ रहा है 0.5, माइनस का क्या आ रहा है 0.5 आ रहा है, 0.5। तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, डिफरेंस इज सेम, सेम आ रहा है ना सब में, माइनस का 0.5 माइनस का 0.5, सो इट इज इन एपी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना, अभी तक क्या पढ़ा हमने, एपी के बारे में जाना, एपी का पता कैसे करते हैं। एपी का पता कर सकते हैं हम, कैसे करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो एपी में नहीं है। और एक एक्स्ट्रा बात क्या है, अगर इंक्रीजिंग है, डी पॉजिटिव है तो हमारी एपी इंक्रीजिंग होगी, डी नेगेटिव है तो हमारी एपी डिक्रीजिंग होगी, और डी कांस्टेंट मतलब 0 है तो हमारी एपी क्या होगी, एपी क्या होगी हमारी कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ये फोर्थ क्वेश्चन में क्या था, सेम नंबर थे तो डी इनमें 0 था, डी अगर 0 हो गया तो एपी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये जनरल टर्म क्या होती है। जैसे हमारे एपी हमको दी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं दे रखी हमको एपी क्या होती है, और हमको एपी माननी है, तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, अगर एपी दे नहीं रखी, बिल्कुल नहीं दे रखी और हमको एपी माननी है, एपी माननी है तो हम क्या मानेंगे एपी को, तो दोस्तों देखना, फर्स्ट टर्म को मानेंगे हम, जो फर्स्ट टर्म A1 होता है उसको मानेंगे ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या माना ए, सेकेंड टर्म को क्या माना ए प्लस डी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म डी, डी है डिफरेंस, यानी ए में अगर आप डी ऐड कर दोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी ए प्लस 2d। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। अगर फोर्थ टर्म पूछे आपसे तो फोर्थ टर्म क्या होगी ए प्लस 3d, मतलब ये कम होता जा रहा है। सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड में ए प्लस 2d, फोर्थ में ए प्लस 3d। ऐसे करते करते इस एपी में एन टर्म है, तो एन टर्म क्या होगी ए प्लस एन टर्म पूछिए, जैसे थर्ड टर्म ए प्लस 3d, फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, तो लास्ट एन टर्म होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि देखो ये फर्स्ट है, सेकेंड टर्म में ए प्लस डी, थर्ड में ए प्लस 2d, फोर्थ में ए प्लस 3d, मतलब फोर्थ टर्म है उसमें 3d हो रहा है, थर्ड टर्म है उसमें 2d हो रहा है, सेकेंड टर्म है उसमें d हो रहा है, d मतलब 1d हो रहा है, तो nth टर्म है उसमें क्या होगा, एक कम होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको अपन बोल सकते हैं, ये जो लास्ट टर्म है इसको कई बार लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसको an से डिफाइन करते हैं जनरल टर्म। यानी an का कोई आपसे फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाई 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आधा चैप्टर हो जाएगा इस फॉर्मूले से, आधा चैप्टर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। a प्लस एन माइनस 1d, कई बार इसको l भी बोलते हैं। nth टर्म हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म, nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला है
nth टर्म। एक तरह से ये गॉड है फॉर्मूला, इसमें 2-3 गॉड आएंगे, गॉड है, इससे आपको आधा चैप्टर आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म। मतलब अगर आपने an निकाल लिया ना किसी भी सीरीज का, तो आप उसका कोई भी टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर आपने उसका n टर्म या फिर an निकाल लिया ना, ये an, तो आप इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। वेयर a क्या है इस फॉर्मूले के अंदर, a क्या है, a है इसके अंदर फर्स्ट टर्म, d क्या है इस फॉर्मूले में, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, n की वैल्यू, n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, एंड फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। n एक तरह से सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर कभी नेगेटिव होते हैं क्या? कभी सुना है कि -2 नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है? सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत काम आने वाला है फॉर्मूला। ठीक है ना, जैसे दोबारा देख लो एक बार, फर्स्ट टर्म को क्या माना हमने a, अगर कुछ नहीं दिया। सेकंड टर्म में अगर डिफरेंस d है तो ऐड करने के बाद आएगा a प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे आएगा, a प्लस 2d। फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो n टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1d। इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, साथ में बने रहो दोस्तों, आगे चलते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल 1, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एक एपी दे रखी है, इसने खुद ने कहा है, ये क्या है, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका हम। क्या है ये, एपी है ना, 3/, ये क्या है खुद बोल रहा है, 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2, क्या बोल रहा है, ये एपी है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है। फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं या फिर A बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, इसको आप A से डिनोट कर दो या फिर A1 भी बोल दो, चलेगा, A 3/2। ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस, अब इसने खुद ने ही कहा है कि ये AP है, तो आप कोई भी दो टर्म्स का सम निकाल लो, लगातार है, जो एकदम लगातार है ना, एक के बाद एक, उनका डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि खुद बोल रहा है एपी में, हमको चेक नहीं करना, उसने पहले ही कह दिया एपी है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है अपना 1/2, A1 कितना है 3/2। एलसीएम कितना गया, फ्रैक्शन है, इसको तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस सेम साइन। 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये माइनस का 2 अपॉन में 2 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस, -1 आ गया। कैसा आया कॉमन डिफरेंस, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया तो देखो डिक्रीजिंग है ना आपकी सीरीज, ये सीक्वेंस देखो 3/2, 1/2, -1/2। मैंने पहले ही कह दिया था, अगर आपका डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो समझ लेना क्या है, वो डिक्रीजिंग में है। तो यही हो रहा है हमारे साथ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, होप करता हूं मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको दोस्तों नोट्स बनाते रहना, 95% क्या 100% भी ला सकते हो। और दोस्तों नोट्स आपके बनाए हुए, खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स ही दोस्तों काम आएंगे। दुनिया के नोट्स आपके कोई काम नहीं आएंगे, आपके खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स है ना दोस्तों, वही आपको समझ में आएंगे और वही आपके काम आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर आर इन एपी, चेक करना है दोस्तों कि इनमें कौन एपी में है। इफ दे आर एपी, अगर वो एपी में है तो उनकी नेक्स्ट 2 टर्म्स और लिखो। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इनमें आपको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इनकी नेक्स्ट 2 टर्म भी लिखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4, 10, 16,
22। सबसे पहले इसका A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। 4 तो क्या हो गया A1, 10 A2, ये A3, ये A4। तो पहले हम चेक करते हैं A2 माइनस A1, डिफरेंस तो चेक करेंगे ना AP में, क्योंकि वो पूछ रहा है AP में है क्या। 10 माइनस 4। ऐसे ही A3 माइनस A2 चेक करेंगे, ऐसे ही A4 माइनस A3 चेक करेंगे। A3 कितना है 16, ये कितना है 10, A4 कितना है 22, ये कितना है 16। अब डिफरेंस चेक करो इनका, 6 6 6, डिफरेंस सेम है। डिफरेंस कैसा है, सेम, सो इट इज इन AP। तो ये देखो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, तो फिफ्थ टर्म, नेक्स्ट 2 टर्म बतानी है, तो फिफ्थ टर्म बतानी है। फिफ्थ टर्म क्या होगी, इससे जस्ट पहले वाली टर्म में क्या करो, आप ऐड कर दो इसके डिफरेंस को, तो 22 प्लस आपका डिफरेंस कितना आया 6, तो कितना आ गया 28 आ गया। ऐसे आप सिक्स टर्म क्या होगी, 28 आया अपना फिफ्थ टर्म, उसमें 6 ऐड कर दो 34। मतलब डिफरेंस को ऐड करते जाओगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। पहले डिफरेंस चेक कर लो कि ये क्यों करा डिफरेंस चेक, क्योंकि ये कह रहा है कि ये आप बताओ AP में है या नहीं है। तो हमने डिफरेंस चेक कर लिया, इनका AP में आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप नेक्स्ट टर्म लिख दो, जिससे जस्ट पहले वाली टर्म में आप D को ऐड कर दो तो अगली वाली टर्म्स आ जाएगी। ऐसे आप सारी टर्म्स निकाल सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना, आगे वाला स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। डिफरेंस वही A2 माइनस A1, इन दोनों का डिफरेंस करना दोस्तों। ये -1 है और ये -1 है। डिफरेंस कितना है इन दोनों का, माइनस का 2। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, -3 माइनस, अभी दो माइनस एक साथ नहीं आ सकते, तो ये माइनस कितना आ गया, माइनस का 3 प्लस 2 कितना आ गया, माइनस का 1 माइनस 3, सॉरी 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 सॉरी, यहां से चेक करो दोस्तों, ये माइनस 3 है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1, तो ये माइनस का 2, ये भी डिफरेंस सेम आ रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, A4 माइनस A3, ये चेक करो, माइनस का 5, ये माइनस का 3। दो साइन कभी भी एक दूसरे साथ नहीं आ सकते, दुश्मन होते हैं। ये माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस का 2 आ गया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कैसा है, सेम है। सो इसमें AP में है, तो आगे वाले टर्म निकालोगे, फिफ्थ टर्म निकाल लोगे। फिफ्थ टर्म क्या होगी, A4, जो भी आपकी लास्ट टर्म थी ना, लास्ट टर्म, उसमें D ऐड कर दो तो आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो लास्ट टर्म क्या है आपकी, माइनस का 5 और D कितना आ रहा है आपका, -2, तो -5 प्लस -2, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते हैं, तो ये माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस -2 -7 आ गया। और ऐसे ही आप सिक्स टर्म निकाल लोगे, सिक्स टर्म कैसे आएगी, -7, उसमें क्या ऐड कर दो, D ऐड कर दो, कितना आ गया, माइनस का 9। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस सेम था। अगर दोस्तों डिफरेंस सेम है ना बेटा, तो मैं कह रहा हूं आप AP का कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर डिफरेंस ही सेम नहीं है तो वो AP नहीं है, तो आप कुछ नहीं निकाल सकते फिर। ठीक है, तो आप थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लिया हमने, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, डिफरेंस सेम, तो ये AP है। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो AP नहीं है। और डिफरेंस सेम आ गया तो लास्ट वाली टर्म में उस D ऐड कर दो, तो अगला वाला पता चल जाएगा। D होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड, -2
2 माइनस 2 2 माइनस 2 डिफरेंस वैसे ही, ठीक है दोस्तों, वैसे निकाल लेना, ठीक है। वही आपको वही करना है, A2 माइनस A1, लास्ट वाले क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट कर दिया था, आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। A4 माइनस A3, ठीक है। इतनी तो आपसे उम्मीद है कि आप कर लोगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। A2 क्या है, 2 माइनस माइनस का 2, डिफरेंस कितना 4। A4 माइनस A2, ये माइनस का 2 माइनस 2 कितना आ गया डिफरेंस, माइनस का 4। अब अगला वाला A4 माइनस A3, A4 क्या है 2 माइनस, अब दो साइन एक साथ नहीं आ सकते कभी भी, तो ये कितना आ गया 4। देखो यही आपको डिफरेंस डिफरेंट दिख रहा होगा, ये 4 है माइनस 4 है। ऐसे ही A5 माइनस A4 और कर लो, A5 क्या है माइनस का 2 माइनस 2, ये माइनस का 4। डिफरेंस कैसा है, सेम नहीं है, डिफरेंस नॉट सेम, डिफरेंस नॉट सेम, डिफरेंस नॉट सेम, सो इट इज नॉट ए AP। अगर AP नहीं है तो हम आगे की टर्म्स निकाल भी नहीं सकते। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। क्या करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आइडिया दे देता हूं, उसके बाद आप कर लोगे, मुझे पक्का विश्वास है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे आप, ठीक है। देखना एक बार, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको, हिंट दे रहा हूं। वो ये A1 है, ये A2 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, इनका निकालना, इनका निकालना, इनका निकालना, इनका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना, इसका निकालना। डिफरेंस अगर सेम आ गया तो AP है, और डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो AP नहीं है। अब देखो डिफरेंस मैं पहले बता देता हूँ, सेम नहीं आएगा, ये दोनों का 0, इनका 0, इनका 1, इनका 0, इनका 0, इनका 1, इनका 0, इनका 0। डिफरेंस सेम है क्या, डिफरेंस कैसा है, सेम नहीं है, तो AP नहीं है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आज पूरा लेक्चर आपको, कि आज अपन ने क्या करा दोस्तों। आज सिर्फ हमने क्या किया, AP को पहचाना कि AP को पहचानते कैसे हैं। AP को पहचानते कैसे हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो AP में, अगर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो AP में नहीं है। अगर सेम आ रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म D को ऐड कर देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमको पता चल जाती है। डिफरेंस 3 टाइप के होते हैं, अगर इंक्रीज हो रही है AP तो पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज हो रही है तो अपना नेगेटिव आएगा, और अगर कांस्टेंट है AP तो 0 आएगा। और एक nth टर्म बताई थी दोस्तों, उसको याद रखना, नेक्स्ट जब भी लेक्चर होगा, नेक्स्ट कल लेक्चर होगा, उसमें इस पे बेस क्वेश्चन कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। A प्लस n माइनस 1D, इसको L भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितना भी पढ़ाया, और अपन फिर कल मिलते हैं। और दोस्तों आपको कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगा तो आप उसको बताइए कि अच्छा लगा, और अगर कोई कमी है तो आप इसमें बताइए कि सर इसमें ये कमी है, आगे से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। दोस्तों 14 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरे को, 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है कोटा सिटी में, ठीक है, कोटा एजुकेशन सिटी में, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों 95 स्कोर है मेरा खुद का, ठीक है, 95 स्कोर, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ठीक है दोस्तों।